नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? एएस रिपेयरिंग तक में स्वागत है आपका। तो यह जो टीवी है, इसे कस्टमर छोड़ के गया था और देखिए इसे हमने एसी तो इसमें लाइट वाइट तो कुछ नहीं आए अभी। अब इसे देखते हैं कि इसमें समस्या क्या है? क्यों इसमें यह डेट पड़ा हुआ है? यह सभी कारणों को देखेंगे इस वीडियो में। तो यह देखिए इस प्रकार से 2 पिन सबसे पहला चेकिंग का तरीका, 2 पिन अगर लगा हुआ है तो उस पॉइंट को सबसे पहले देख लें। अब हमने इसे जब इसमें दोबारा इसे चेकिंग करने के बाद इसमें डाला, तो इसका लाइट जो है ब्लिंक तो कर रहा है, लाइट ग्लो हो रहे थे लेकिन स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा था। तो इसे खोल कर के इसे चेक करते हैं। चलिए खोलने के बाद में इसका जो सारा कनेक्शन है, इसे बारीकी से देख लेने के बाद हम इसे मेंस लाइन पर डालते हैं और देखते हैं इसकी स्थिति क्या है। ठीक है। अक्सर इस प्रकार के 2 पिन जब कस्टमर लगाए रहता है किसी सीआरटी टीवी में, तो प्रॉब्लम यहीं से भी बनना चालू हो जाते हैं। तो इस प्रकार के एहतियातन चेकिंग इसे करने होते हैं। सबसे पहले कि इसमें से हो करके यह लाइन सही तरीक़ा से अंदर जा रहा है या नहीं। तो यह सब ओके दिखा रहे हैं, ठीक है। और ये फ्यूज भी ठीक है। कुछ इस प्रकार से यहाँ से कंटिन्यूटी के माध्यम से इसे कंफर्म करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके आगे की चेकिंग कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इसी तरह के कंटेंट आपको आगे मिलता रहे सीखने के लिए। अगर आपको इस तरह के वीडियो देखने में रुचि है तो पर चेक करने होते हैं, ठीक है। तो मल्टीमीटर को 700 के रेंज में रखते हुए हम इसमें मेंस वायर से आने वाला जो एसी इनपुट लाइन है, इसे ही सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। यह सब देखने के बाद इसका जो है मेन फिल्टर पर भी 350 वोल्टेज या 300 वोल्टेज देखने होते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें देखिए 225 वोल्टेज बता रहा है और यह वोल्टेज जो है, यह फिल्टर कैपेसिटर मेन जो 450 वोल्टेज वाला होता है वहाँ पे आता है। यहाँ पे यह वोल्टेज डीसी में हो जाते हैं, जिसे डीसी 1000 रेंज के पॉइंट पर चेक करने होते हैं, जो कि 300 के आसपास इसमें रीडिंग आता है, जो कि इसमें एकदम सही बता रहे हैं। अभी यह ओके है, ठीक है। उसके बाद इसका जो ये आउटपुट सेक्शन है, इसमें हमें वोल्टेज देखने होते हैं, जो कि मेन ईएसटी और आउटपुट ट्रांजिस्टर को जाता है 110 वोल्टेज, जो कि यहाँ पे 113 वोल्टेज बता रहा है परफेक्ट, ठीक है। और उसके बाद अगर यह ईएसटी ऑन होता है तो यहाँ पे 180 वोल्टेज बनते हैं ईएसटी बनने के बाद। इसे देखिए, यह जितना इनपुट ले रहा है उतना ही इस पॉइंट पर बता रहा है। तो इसका मतलब है कि अभी ईएसटी इसमें नहीं बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब यही होता है कि इसमें ईएसटी नहीं बन रहे हैं। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट वोल्टेज होता है 28 वोल्टेज बता रहा है, जो कि यह ड्राइवर ट्रांसफार्मर को जाता है, आउटपुट ड्राइवर ट्रांसफार्मर, ठीक है। और उसके बाद यह जो वोल्टेज है 11 वोल्टेज, यह 11 वोल्टेज इस रेगुलेटर सेक्शन को जाता है, जो कि 8 वोल्टेज और 5 वोल्टेज सप्लाई बनाने का काम करते हैं, ठीक है। और उससे यहाँ मेन आईसी तक आता है रेगुलेट होकर के। और यहाँ ट्यूनर पर भी हमें 5 वोल्टेज मिलते हैं, जो कि अभी इसमें शो नहीं हो रहा है, ठीक है। इसमें शो अभी 5 वोल्टेज नहीं हुए। और यहाँ मेमोरी पर हमें 5 वोल्टेज मिलते हैं, जो कि अभी इसमें उपलब्ध है 5 वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो 5 वोल्टेज आना चाहिए, वही 5 वोल्टेज हमें इसमें अभी प्राप्त नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो कारण यहीं से बन रहा है
यह कंफर्म है। तो देखते हैं कि यह 5 वोल्टेज क्यों नहीं बन रहा है। इसके लिए हमें पुनः उस रेगुलेटर सेक्शन को जाने वाला 11 वोल्टेज की लाइन को उसी को पकड़ते हुए यहाँ 2 रेगुलेटर फ़िल्टर के लिए लगे हुए हैं, इन दोनों पर वोल्टेज कंफर्म करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते रहिए। हमने इसे मेंस वायर को निकाल दिया है एसी रेंज से, और यहाँ देखते हैं कि किस नंबर का ट्रांजिस्टर इस्तेमाल हुआ है रेगुलेटर सेक्शन के लिए। ठीक है, इसके लिए हम यह मेंस वायर का कनेक्शन निकाल देते हैं और देखते हैं। यहाँ देखिए आप, यह जो सेक्शन है रेगुलेटर का, यहाँ 5 वोल्टेज और 8 वोल्टेज इस मेन आईसी के लिए बनते हैं, जो कि मेन आईसी को चलाने का काम करता है। ठीक है, अगर यह वोल्टेज जो 2 वोल्टेज हैं, 8 वोल्टेज और 5 वोल्टेज, इनमें से भी कोई एक वोल्टेज या दोनों वोल्टेज ना बने किसी स्थिति में, या कम बने, उस स्थिति में इस टाइप के समस्या टीवी पर आते हैं कि लाइट जलता रहता है इसका और स्क्रीन ब्लैक होते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे पिक्चर नहीं आता है। और इस रेगुलेटर सेक्शन के ख़राब होने के कई कारण होते हैं, जैसे कि इसके यह ड्राइवर सेक्शन में शॉर्टिंग होना, और ये जो ड्राइवर सेक्शन में लगे हुए ट्रांसफार्मर के साइड में ट्रांसफार्मर भी और ये ट्रांजिस्टर भी, किसी भी एक शॉर्टिंग हो जाए तो आउटपुट में यह जो रेगुलेटर सेक्शन रेगुलेट करके वोल्टेज नहीं बनाता है। ठीक है, तो इसमें तो हमें यह सब कारण नहीं लग रहे हैं, क्योंकि यह देखने से ही जो यह प्लेट है ऊपर साइड से बहुत ही मतलब जंग लगे हुए हैं, इसमें डस्ट बहुत सारे पड़े हुए थे, और ये नीचे साइड से जितने भी हमें सबसे पहले यह लूज कांटेक्ट दिखाई देता है, सबसे पहला काम तो यही करना चाहिए कि हमें जितना भी लूज कांटेक्ट पॉइंट दिखाई दे किसी भी इस प्रकार से रिपेयरिंग के दौरान सेकेंड हैंड किट में, या बहुत दिन चले हुए टीवी पर किट पर, तो इसे सबसे पहले रीसोल्ड करना अनिवार्य हो जाते हैं। रीसोल्ड करते हुए आपको बताते हैं कि यह जो पावर सप्लाई सेक्शन है अभी पूरी तरीक़े से ओके है। ठीक है, केवल इसमें 5 वोल्टेज जो है ट्यूनर तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि यह सेट स्टैंड बाय मोड में है। समझ रहे हैं? ठीक है, इसके लिए इस रेगुलेटर सेक्शन की सप्लाई को चेक करते हुए हम इसे मेन आईसी तक के 5 वोल्टेज लाइन को ट्रेस करते हैं, और क्योंकि यही 5 वोल्टेज जो है इस मेन आईसी तक पहुंचता है, तो ही इस ईएसटी में पावर बन पाते हैं। इसीलिए चलिए हम इस जो रेगुलेटर सेक्शन को जाने वाला 11 वोल्टेज लाइन है, इन्हें ही एक रीसोल्ड करते हुए इसके लाइन को ट्रेस किया तो हमें यह प्रॉब्लम मिल चुका है। अब हम इसे थिनर के माध्यम से या पेट्रोल के माध्यम से इस पीसीबी को क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं कि इसका प्रॉब्लम कहाँ पे था, जिसे हमने थोड़ा सा स्किप किया है, और आगे आपको यह प्रॉब्लम दिखा देंगे कि यह प्रॉब्लम कहाँ से सॉल्व हुआ है। ठीक है, हमें लगता है यह 100% बन चुका है, क्योंकि इसमें जिस पॉइंट से यह सप्लाई कट रहा था, हमने उस पॉइंट को ड्राई सोल्ड था उसे रीसोल्ड कर दिए हैं। ठीक है, अब चलिए आपको दिखाते हैं कि यह अभी स्टैंड बाय से रिलीज करता है या नहीं। आपको इसके वोल्टेज के माध्यम से ही कंफर्म कराते हैं कि यह जो ट्यूनर पे 5 वोल्टेज नहीं आ रहे थे, वह 5 वोल्टेज अगर इसमें बनने लगेगा तो यह किट जो है कंफर्म ओके हो चुका है लगता है। ठीक है, चलिए दिखाते हैं आपको इसका वोल्टेज। इसमें जो 5 वोल्टेज इस ट्यूनर से कट रहे थे, वह ट्यूनर पर आया कि नहीं। हम दोबारा इसे एसी लाइन पर डालते हैं और दिखाते हैं आपको इसका जो 5 वोल्टेज जो है ट्यूनर पर जाता है,
वही वोल्टेज को, ठीक है। ये देखिए शुरू से इसका जो है 110 वोल्टेज बन रहा है और इसमें देखिए 188 वोल्टेज बन चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 5.3 यह भी आ गया है। इसका मतलब यह अभी स्टैंड बाय से रिलीज हो गए हैं, यह तो आप भी समझ ही चुके होंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो जो है अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम आप ही के लिए यह छोटा छोटा रिपेयरिंग टिप्स देते हैं, ठीक है, जो कि उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा ही लगता होगा, सीखने को कुछ मिलता ही होगा, ठीक है। ये देखिए इसके सभी वोल्टेज जो है प्रॉपर तरीक़ा से अभी बनने लगे हैं, ठीक है। यह ओके हो चुका है। अब चलिए दिखाते हैं आपको इसका पिक्चर स्क्रीन, ठीक है। मैं इसे इसके बॉडी पर कंप्लीट सेट कर देता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट आपको इसका स्क्रीन ही दिखाते हैं। दोस्त यह काम को सीखने के लिए जो लोग चाहते हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो को एडिट करता हूँ, बनाता हूँ, ठीक है। आपको 100% सॉल्यूशन इसमें देने का प्रयास करता हूँ। हालांकि मेरे वीडियो पे बहुत सारे कट लगाने पड़ते हैं मुझे, क्योंकि बहुत सारा अनवांटेड जो समय बीच में आ जाता है उन्हीं को काटते हैं। आपके काम का जो दृश्य होता है उन्हें नहीं काटते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमने इसे लाइन पे लगा दिया है और इसका अभी ये जो लाइट है इस सिर ग्लो हो चुका है। अब इसका ये स्टैंड बाय बटन को रिलीज करते हैं और देखिए, ये देखिए, तो इसमें एक छोटा सा समस्या था। वो समस्या यह था दोस्त कि इसमें यह जो 5 वोल्टेज इस पैनल के लिए आता है उसी 5 वोल्टेज जैक पर लूज कांटेक्ट मॉइस्चर के कारण बने हुए थे, जिसके वजह से इस कीपैड लाइन पर 5 वोल्टेज नहीं आ रहे थे, जिसके कारण यह स्टैंड बाय से रिलीज नहीं कर पा रहा था। कारण बस इतना था, क्योंकि यह कारण इसलिए बना हुआ था क्योंकि इस प्लेट में बहुत सारे मॉइस्चर पड़े हुए थे और इस वजह से इसमें यह स्टैंड बाय रिलीज नहीं कर पा रहा था, ठीक है। दोस्त दुकान पर मैं ही अकेला काम करता हूँ, मैं ही शूटिंग करता हूँ, मैं ही वीडियो एडिट करता हूँ, इसीलिए इतने सारे कट मेरे वीडियो पर लगते हैं। इसे अन्यथा में मत लीजिएगा। और क्योंकि मैं भी आप जानते हैं 1 साल से आपके लिए यह प्रयास कर रहा हूँ और आपका सपोर्ट मुझे उम्मीद के अनुसार मिल ही रहा है। मेरा यही सोच हो रहता है कि अगर किसी एक सीखने वाले भाई का थोड़ा सा भी मदद हो जाता है मेरे इस वीडियो से तो बहुत अच्छा है। यही सोचकर हम इस प्रकार के वीडियो एडिट करके अपने चैनल पर डालते हैं, क्योंकि यही एक छोटा सा टेक्निक अगर ट्रेनिंग सेंटर पे सीखें तो बहुत सारा समय भी लगता है, पैसा भी लगता है, और हम जानते हैं कि किसी चीज़ को सीखने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे जैसा कोई सीखने वाला व्यक्ति को अगर थोड़ा सा भी मदद हो जाए तो हमारा यह वीडियो बनाना उचित हो सकता है, यही हम समझते हैं। चलिए, आपने हमारे इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दी जाएंगी। मैंने खुद दमदार को बनाने की प्रोसेस को देखा है, पर